जमहूरियत का कत्लेआम, राहुल जी संघर्ष करो, सोनिया जी संघर्ष करो, प्रियंका जी संघर्ष करो। जमहूरियत के कातिलों, जमहूरियत के कातिलों, जमहूरियत के कातिलों। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। डेमोक्रेसी का कत्ल, हाय हाय, डेमोक्रेसी का कत्ल, डेमोक्रेसी का कत्ल, डेमोक्रेसी का कत्ल, डेमोक्रेसी का कत्ल। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल डेमोक्रेसी का कत्ल करना बंद करो, बंद करो। जमहूरियत का कत्लेआम, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार जमहूरियत का कत्लेआम, जमहूरियत का कत्लेआम, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, साथ हैं। तानाशाह सरकार, तानाशाह सरकार, हिटलरशाही, हिटलरशाही, तानाशाह सरकार। आज जो स्थिति जिसको लेकर हम आज इस सत्याग्रह में बैठे हैं, संकल्प सत्याग्रह इसका नेशन वाइड नाम है। आपने देखा पिछले एक महीने से लगातार देश में क्या हो रहा है, संसद के अंदर क्या हो रहा है, संसद के बाहर क्या हो रहा है। जिस मुल्क का पूरे दुनिया में मतलब मशहूरी थी कि अगर जमहूरियत कहीं पर है, अगर जमहूरी तर्ज अमल पर कोई मुल्क चल रहा है तो वो भारत चल रहा है। यहाँ पर अनेक भाषाएं, अनेक धर्म पालने वाले लोग रहते हैं और पिछले हजारों साल से इस देश ने आज़ादी से पहले भी एक जमहूरी तर्ज अमल दिया था। और ये 7-8 साल से जिस तरह से यहाँ जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बालाए ताक रखा जा रहा है, तो उसके विरुद्ध में पूरे देश में गरीबों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, किसानों की आवाज़, आम इंसान की आवाज़ लेकर वाहिद एक मतलब बहादुर लीडर जिसका नाम है राहुल गांधी, जो आज की इस तानाशाह सरकार के सामने लोगों की बात रखता रहा, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पर। और उसी तानाशाह सरकार की एक साजिश कि उस बुलंद आवाज़ को, लोगों की आवाज़ को बंद करने की एक साजिश जो रचाई गई है। और उसी के तहत में जो कोर्ट के मामले हैं वो कोर्ट में लीगल लोग देखेंगे, मगर जिस तरह से आपने देखा अभी कन्विक्शन वहाँ हुई नहीं। कन्विक्शन जिस कोर्ट ने दिया उसी कोर्ट ने सस्पेंशन भी दिया कि 30 दिन के लिए कन्विक्शन ये सस्पेंशन में रख दिया, और ताकि अगला अपील कर सके। वो कानून में प्राविधान है, कोई उन्होंने एहसान नहीं रखा। और इससे पहले कि अगला अपील पर जाए, अगला अपना दूसरा कोर्ट देखे, और मोदी तानाशाह सरकार ने पार्लियामेंट को इतना दबाव डाल करके इससे पहले कि अपील जाती थी उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन वहां पर अंजाम दी। और ये प्योरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है और अनडेमोक्रेटिक स्टेप है। जबकि जिस मामले को लेकर कि जो सरकारी पक्ष 10 दिन से पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, ये भी इतिहास है कि पहले अपोजिशन पर ये इल्ज़ाम दिए जाते थे कि अपोजिशन हाउस नहीं चलने दे रही है, और आज पहला मौका भारत में देखा है कि रूलिंग पार्टी खुद ही पार्लियामेंट को स्टॉल करके बैठी है ताकि राहुल गांधी जो उस पर उन्होंने अपने इल्ज़ाम दिए हैं उसकी सफाई न दे सके, उसको क्लियर न कर सके। इतनी डरी मोदी सरकार, भाजपा सरकार राहुल गांधी की इस करेजस स्टेप से
कि उन्होंने पार्लियामेंट को भी बंद कर दिया और साथ में किस तरह से कोर्टों को कैसे मतलब प्रभावित किया और वहाँ का ऑर्डर आने से पहले ही लोकसभा का ऑर्डर तैयार रखा था इसको डिस्क्वालीफाई करने का। नहीं, उसके लिए उनको कोई गम नहीं। राहुल गांधी इतना बहादुर आदमी है, अभी तो बहुत लोगों ने उनको समझा ही नहीं। जिनने समझा है उनको पता है राहुल गांधी किस फौलाद का बना हुआ है और उसको ये परेशानी नहीं कि ये सरकार मुझे जेल डाले, मुझे मतलब कन्विक्शन दे, मुझे कुछ भी करे, मगर वो अपनी आवाज़ बंद करने वाला नहीं है। जितना उसको बंद करेंगे उतने हजारों करोड़ों आवाज़ें बाहर सड़कों पर आपको दिखाई देंगी। उतना उसने देश को मतलब अपने साथ ले रखा है। देश समझ चुका है कि राहुल गांधी कोई अपनी जाती लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अपनी ज़मीन की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अपनी मकान की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो देश के मतलब लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, नौजवानों की, बेकसूर लोगों की, मतलब महिलाओं की, किसानों की। वो लड़ाई अगर उनको बंद भी करते हैं, अगर वो बंद भी होते हैं तो करोड़ों लोग आप देखेंगे सड़कों पर जो उनकी लड़ाई लड़े।